पीएम मोदी जेनजी तक पहुंचने के लिए हिडन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वो सिर्फ कंटेंट नहीं है, एक डिजिटल मूव करोड़ यंग वोटर्स तक पहुंच सकता है। आज हम इस पूरी स्ट्रैटेजी का हिडन ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल कैंपेन ऑफिस कहाँ है, तो शायद आप कहेंगे दिल्ली में, लेकिन हो सकता है इसका बड़ा हिस्सा आपके फोन के अंदर हो। आज पॉलिटिक्स सिर्फ रैली से नहीं चलती, आज पॉलिटिक्स एल्गोरिदम, मीम्स, रील, पॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर से भी चलती है। और इस गेम को शायद इंडिया में सबसे इफेक्टिवली समझने वाले लीडर्स में से एक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन ये नहीं है कि मोदी सोशल मीडिया यूज करते हैं, क्वेश्चन ये है कि वो सोशल मीडिया को जेनजी के लैंग्वेज, अटेंशन स्पैन और डिजिटल हैबिट्स के हिसाब से कैसे स्ट्रैटेजिकली यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाई जेनजी मैटर। सबसे पहले समझते हैं कि जेनजी इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया दुनिया का सबसे यंग कंट्रीज में से एक है। करोड़ ऑफ यंग वोटर्स पहली बार वोट करते हैं, लेकिन जेनजी मिलेनियल से अलग है। ये टीवी से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं, न्यूज़पेपर से ज्यादा यूट्यूब कंज्यूम करते हैं और स्पीचेस से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्रेफर करते हैं। इनका अटेंशन स्पैन फ्रेगमेंटेड है। अगर आप 30 सेकंड में उनका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाए तो आप स्वाइप कर देंगे। इसीलिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी इवॉल्व हुई है। पहले सिर्फ मैसेज इंपॉर्टेंट था, अब मैसेज प्लस फॉर्मेट प्लस टाइमिंग प्लस प्लेटफॉर्म सब इक्वली क्रिटिकल है। नरेंद्र मोदी उन पहले इंडियन लीडर में से एक है नरेंद्र मोदी उन पहले इंडियन लीडर्स में से एक रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को सिर्फ अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल के रूप में यूज किया है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और बाद में शॉर्ट्स और रील स्टाइल कंटेंट यहाँ एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट देखता है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में मीडिया गेट कीपर्स होते थे, टीवी चैनल्स डिसाइड करते थे कि क्या दिखाना है, लेकिन सोशल मीडिया में लीडर्स डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इससे दो मेजर एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला है अनफिल्टर्ड कम्युनिकेशन और दूसरा है रिपीटेड एक्सपोजर अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। आप एक स्पीच टीवी पर एक बार देखते हैं, लेकिन उसी स्पीच को मल्टीपल क्लिप्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, मीम्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के थ्रू बार बार देख सकते हैं। एक ही मैसेज मल्टीपल फॉर्मेट्स में रीइंफोर्स होता है। कम्युनिकेशन साइकोलॉजी में इसे मैसेज रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब बात करते हैं रील्स की। अगर आप पॉलिटिकल इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऑब्जर्व करेंगे तो एक क्लियर प्लेटफॉर्म दिखेगा। लॉन्ग स्पीचेस को शॉर्ट इमोशनली एंगेजिंग मूवमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के साथ इंटरेक्शन, किसी एथलीट को कॉन्ग्रेचुलेट करना, फेस्टिवल मैसेजेस, इमोशनल एंसिडोट्स के शॉर्ट क्लिप्स, स्ट्रॉन्ग वन लाइनर्स के हाईलाइट्स, ये कंटेंट स्पेसिफिकली मोबाइल फर्स्ट ऑडियंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड मतलब कस्टमाइज किए जाते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट, फास्ट कैप्शंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, क्विक ट्रांजिशंस, ये एग्जैक्टली वही कंटेंट लैंग्वेज है जो जेनजी डेली कंज्यूम करती है और जेनजी को समझ आती है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मोदी तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबल लीडर्स भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में इसका स्केल सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीम्स आर नॉट जोक्स एनीमोर। सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर्स हैं मीम्स। बहुत लोग मीम्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन मीम्स अब इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पावरफुल टूल बन चुका है। एक मीम पॉलिटिकल इमेज शेप कर सकता है, ओपोनेंट परसेप्शन इन्फ्लुएंस कर सकता है, सपोर्टर्स को मोबिलाइज कर सकता है और न्यूट्रल ऑडियंस तक रीच कर सकता है। जेन जी मीम्स के थ्रू पॉलिटिक्स डिस्कवर करते हैं। कभी कभी उनका फर्स्ट एक्सपोजर किसी पॉलिसी से नहीं बल्कि किसी मीम से होता है। इसीलिए मीम कल्चर को इग्नोर करना एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीम इकोसिस्टम ऑर्गेनिक भी होते हैं और कोऑर्डिनेटेड भी होते हैं, लेकिन आउटकम एक ही। पॉलिटिक्स बिकम्स हाईली शेयरेबल और शेयरेबिलिटी सोशल मीडिया की कोर करेंसी। यूट्यूब एंड लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग, लोग अज्यूम करते हैं कि जेनजी सिर्फ रील्स देखते हैं। ये पार्शियली ट्रू भी है। जेनजी रील्स भी कंज्यूम करते हैं और लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब कंटेंट भी एक्सटेंसिवली वॉच करते हैं, स्पेशली पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज, बिहाइंड द सीन कंटेंट। इसीलिए यूट्यूब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक क्रिटिकल प्लेटफॉर्म बन चुका है। मोदी की स्पीचेस के अलावा इंटरव्यूज, पॉडकास्ट अपीयरेंसेस, इवेंट हाईलाइट, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिट्स, इंटरनेशनल विजिट्स के सिनेमैटिक वीडियोस, ये सब मिलकर एक लार्जर नरेटिव कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम करता है, पैरा सोशल रिलेशनशिप। जब ऑडियंस किसी पब्लिक फिगर को रिपीटेडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखती है तो फेमिलियरिटी डेवलप होती है और फेमिलियरिटी ऑफन ट्रस्ट परसेप्शन को इंक्रीज कर। पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट फॉर्मेट ट्रेडिशनल स्पीचेस से काफी डिफरेंट होता है। यह कॉन्वर्जेशन होती है, लॉन्ग फॉर्म डिस्कशन होती है, पर्सनल एनेक्डोट्स होते हैं और कंपैरेटिवली लेस इंटरप्शन होती है। जेनजी ऑथेंटिसिटी को हाईली वैल्यू करते हैं, चाहे ऑथेंटिसिटी रियल हो या केयरफुली क्यूरेटेड, परसेप्शन अल्टीमेटली मैटर करता है। पॉडकास्ट अपीयरेंसेस लीडर्स को रिपीटेडली और एक्सेसिबली और लेस स्क्रिप्टेड
कनेक्टेड पोर्ट्रे कर सकते हैं और ये फॉर्मेट यंगर ऑडियंस के सामने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती रहे। आज इन्फ्लुएंसर सिर्फ फैशन या कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहे। टेक क्रिएटर्स, फाइनेंस क्रिएटर्स, ट्रैवल ब्लॉगर्स, गेमर, एजुकेशन क्रिएटर्स सब अपनी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस कम्युनिटीज बिल्ड कर चुके हैं। ग्लोबली पॉलिटिकल कैंपेन क्रिएटर्स की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। डायरेक्ट इंडोर्समेंट जरूरी नहीं होती, कभी कभी सिर्फ इंटरेक्शन ही इम्पैक्टफुल होती है। एक क्रिएटर के ऑडियंस के सामने प्रेजेंस से न्यू डेमोग्राफिक रीच पॉसिबल होती है। जेन जी ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी से ज्यादा डिजिटल क्रिएटर्स और इंटरनेट पर्सनालिटीज को फॉलो करते हैं, इसलिए क्रिएटर्स इकोनॉमी अब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इकोसिस्टम का भी पार्ट बन चुकी है। एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न है नेशनल अचीवमेंट्स को सोशल मीडिया कंटेंट में इफेक्टिवली ट्रांसलेट करना। फॉर एग्जांपल चंद्रयान मिशन, स्पोर्ट्स विक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल समिट्स, कल्चरल शोकेस, ये कंटेंट यंग ऑडियंस के लिए एक एस्पिरेशनल फ्रेमिंग क्रिएट करता है। कोर मैसेज ये होता है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और आप उससे प्रोग्रेस का पार्ट हो। ये इमोशनल पोजीशनिंग काफी पावरफुल होती है क्योंकि जेनजी सिर्फ पॉलिसीज नहीं, आइडेंटिटी नरेटिव्स भी कंज्यूम करते हैं। विजुअल ब्रांडिंग अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग विजुअल कंसिस्टेंसी दिखेगी। सर्टन कैमरा एंगल, सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स होंगे, हाई क्वालिटी एडिटिंग होती है, कंसिस्टेंट कलर ग्रेडिंग होती है, कलर चेंजेस किए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब एक्सीडेंटल नहीं लगता। मॉडर्न पॉलिटिक्स में लीडर्स एक ब्रांड आइडेंटिटी या एंटिटी की तरह फंक्शन करते हैं और ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी और रेपुटेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप हर प्लेटफॉर्म पर सिमिलर विजुअल आइडेंटिटी दिखाते हो तो रिकॉग्निशन और रिकॉल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। एप्पल, नाइकी, रेड बुल ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी इंक्रीजिंगली प्रोफेशनल ब्रांडिंग मॉडल फॉलो कर रही है। कलर्स, ब्राइट कलर्स यूज कर रही है, ऑडियो ऐसे यूज करती है कि जिससे आप कनेक्ट कर पाए। बहुत सारे कलर्स ऐसे यूज किए जाते हैं, म्यूजिक यूज किया जाता है टू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो एल्गोरिदम। सोशल मीडिया अब क्रोनोलॉजिकली नहीं रहा, ये एल्गोरिदम ड्रिवन हो चुका है। मतलब प्लेटफॉर्म्स डिसाइड करते हैं कि क्या कंटेंट वायरल होगा। पॉलिटिकल कंटेंट जो हाई एंगेजमेंट जनरेट करता है, कमेंट्स, शेयर्स, वॉच टाइम, रिएक्शंस, लाइक, शेयर्स, एवरीथिंग, उसकी रीच ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकती है। इमोशनली चार्ज कंटेंट जनरली हाई एंगेजमेंट जनरेट करता है, इसीलिए इंस्पिरेशनल क्लिप्स, इमोशनल मूवमेंट्स, ह्यूमर और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। ये सिर्फ मोदी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म लेवल एल्गोरिदम रियलिटी है। क्रिटिसिज्म ऑफ द स्ट्रैटेजी, अब एक बैलेंस पर्सपेक्टिव, हर स्ट्रैटेजी के क्रिटिसिज्म भी होते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि सोशल मीडिया पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई कर देता है। 30 सेकंड क्लिप नुएंस पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस कर सकती है। पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिसी डिस्कोर्स को ओवरशैडो करते हैं। एल्गोरिदम पोलराइजेशन को एम्पलीफाई कर सकते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करता है। यंग वोटर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया डिपेंडेंसी कम होती है। दोनों पर्सपेक्टिव्स वैलिड हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पॉलिटिक्स को प्योरली ब्लैक एंड वाइट लेंस में देखना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप भी कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पीआर या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो इस स्ट्रैटेजी से काफ़ी की लर्निंग्स मिलती हैं। 5 मेजर लेसन्स जो आपको इस स्ट्रैटेजी से मिलेंगे वो है लेसन नंबर 1, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर के लिए अलग फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेसन 2, स्टोरी टेलिंग इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इंपैक्टफुल होती है। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टोरीज मोर मेमोरेबल होती हैं। नंबर 3, रेपिटेशन ड्राइव्स रिकॉल, एक मैसेज को मल्टीपल फॉर्मेट्स में रीइंफोर्स करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, इमोशंस ड्राइव एंगेजमेंट, प्राइड, होप, फियर, ह्यूमर, बिलोंगिंग एंगेजमेंट इंक्रीज करता है। नंबर 5, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ब्रांड आइडेंटिटी। तो क्या पीएम मोदी सोशल मीडिया यूज करके जेनजी वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अवेलेबल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी स्ट्रांगली डिजिटल फर्स्ट और यूथ ओरिएंटेड फॉर्मेट्स को अडॉप्ट करती है। लेकिन ये कहना कि सोशल मीडिया अलोन इलेक्शंस डिसाइड कर एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। वोटिंग डिसीजन मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, आइडेंटिटी, लोकल इश्यूज, लीडरशिप परसेप्शंस, कैंपेन ऑर्गेनाइजेशंस। सोशल मीडिया इन सब फैक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग लेयर बन चुका है। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट चेंज ये है, मोदी की डिजिटल स्ट्रैटेजी ने इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज कोई भी मेजर पॉलिटिकल लीडर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पॉडकास्ट और क्रिएटर इकोसिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकता। इलेक्शन कैंपेन्स अब सिर्फ ग्राउंड पर नहीं होते, ग्राउंड प्लस स्क्रीन दोनों पर एग्जीक्यूट होते हैं। और
हो सकता है कि फ्यूचर में इलेक्शंस रैली से कम और रिकमेंडेशन एल्गोरिदम से ज़्यादा शेप हो। आपको क्या लगता है, क्या जेन ज़ी सोशल मीडिया से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं, या यंग वोटर्स सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं लेकिन वोट डिसीजन किसी और बेसिस पर करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कम्युनिकेशन, मीडिया स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स साइकोलॉजी के ऐसे डीप डाइव वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय